उपासनी महाराज या फिर उपासनी बाबा शिरडी साईं बाबा के सबसे क्लोज भक्त माने जाते हैं। उन क्लोज भक्त से भी ऊपर वो एक शिष्य भी माने जाते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें एक बहुत महान शिष्य मानते हैं बाबा के, जो शुरू में बाबा को नहीं मानते थे, लेकिन 1911 के बाद से वो बाबा को मानते भी थे और साथ ही में बाबा ने उन्हें बहुत उन्नति दिलवाई है स्पिरिचुअली। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने ये जाना था कि उनका जन्म किस फैमिली में हुआ था, कितनी महान फैमिली थी, शास्त्रों का ज्ञान था, महान पंडित थे, जिसके बाद कैसे उनका बाबा की तरफ रुख हो गया और कैसे किसने उन्हें पहली बार बाबा की तरफ मोड़ दिया, वो हमने पिछली वीडियो में जाना था। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर कैसे उपासनी महाराज जब पहली बार शिरडी आए और बाबा से जब उन्होंने मुलाकात की 27 जून 1911 को, तब उनका क्या एक्सपीरियंस था और बाबा से मिलने के बाद उनको क्या क्या फील हुआ। अब 27 जून 1911 को पहली बार वो शिरडी में कदम रखते हैं। द्वारका माई में ठीक बाबा के सामने जाते हैं और बाबा को प्रणाम करते हैं। कुछ समय द्वारका माई में ही बैठते हैं और वो बाबा से कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं होती। पहले तो बाबा को एक मुस्लिम फ़कीर समझ रहे थे, लेकिन जब वो शिरडी में बाबा की पूजा होते देखते हैं और बाबा के भक्तों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा एहसास तो होना शुरू हो गया था कि ये कोई एक आम व्यक्ति या आम इंसान नहीं है, ये धर्म से भी परे हैं, ये धर्म या जाति में बंटने वालों में से नहीं, ये कुछ अलग ही हैं। कुछ दिन उन्होंने शिरडी में गुजारा। उनका मन थोड़ा अभी भी शांत नहीं था क्योंकि उनके मन में अभी भी कुछ डाउट थे। तो वो द्वारका माई गए और बाबा से उन्होंने कहा कि साईं बाबा, मैं अब शिरडी से जाने की आपसे परमिशन लेने आया हूँ, मुझे जाने दीजिए। बाबा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि पंडित, तुम कहाँ जाना चाहते हो? कहीं मत जाओ, शिरडी में ही रुक जाओ और जिसकी तुम्हें तलाश है वो तुम्हें यहीं मिल जाएगा। खैर, जो उपासनी महाराज थे उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। फिर बाबा बोलते हैं कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम शिरडी छोड़कर मत जाओ या फिर 8 दिन बाद यहाँ पर लौट आओ। अब जो उपासनी महाराज है वो मन में सोच रहे थे कि ना मेरे पास इतना धन बचा है कि मैं इतनी यात्रा कर पाऊँ, और शिरडी में जब ठहरना ही नहीं तो 8 दिन के बाद मैं कैसे लौटूंगा। कहीं ना कहीं उन्होंने जिद पकड़ ली थी। बाबा की आज्ञा ना मानते हुए उन्होंने शिरडी छोड़ने का फैसला ले लिया। बाबा का आशीर्वाद लेकर शिरडी छोड़कर वो चल दिए। 7 दिन हो गए, 8 दिन बीत गए। वो कोपर गांव तक ही पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद वो गोदावरी नदी में स्नान करते हैं और वहां दत्त मंदिर जाते हैं। अब 8 दिन बीत चुके थे, उन्हें इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन वहां पर दत्त मंदिर के पास उन्हें एक ब्रह्मचारी व्यक्ति मिलता है जो उनसे कहता है कि तुम शिरडी वापस क्यों नहीं चले जाते। इसी बीच वो बोलते हैं कि नहीं, मेरा शिरडी जाने का मन नहीं है, मैं अब अपनी यात्रा आगे बढ़ाऊंगा। इसी बीच में कुछ जो यात्रियों की टोली है वो वहां आ जाती है, जो एक घोड़ा गाड़ी या तांगे पर थी, जहां पर वो जो महाराज खड़े थे उपासनी बाबा, उनसे कहते हैं कि क्या आपको पता है कि शिरडी किस तरफ है? तो उपासनी महाराज बोलते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी तरफ शिरडी है, ये कोपर गांव है और यहाँ से कुछ ही दूर पर शिरडी है। अब वो जो यात्री थे वो बाबा के दर्शन करने जा रहे थे और वो कहते हैं कि क्यों ना आप हमारे साथ चलिए और हमें बाबा के दर्शन करा दीजिएगा। उपासनी बाबा बोलते हैं कि नहीं, मैं शिरडी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने शिरडी छोड़ दिया है और ना मेरे पास इतना धन है और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। वो यात्री बहुत अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि आपसे हम कोई भी पैसे नहीं लेंगे शिरडी ले जाने के, और साथ ही में अगर आपको भूख लग रही है तो हमारे पास भोजन भी है, आप हमारे साथ भोजन कर सकते हैं, बस हमें ले जाइए और उसके बाद लौट आइएगा। खैर, इतना अनुरोध करने के बाद उपासनी महाराज को पता नहीं क्या समझ में आया, वो उनके साथ चल दिए और वो दोबारा द्वारका माई में उन भक्तों को लेकर जाते हैं। जैसे ही बाबा उपासनी महाराज को उन भक्तों के साथ आते देखते हैं तो बाबा बोलते हैं कि पंडित, तुम तो चले गए थे ना शिरडी से, तुम आखिर लौट कैसे आए? तो वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ये जो यात्री हैं मैं इनके दर्शन कराने लेकर आया हूँ। तो बाबा बोलते हैं कि तुम कब गए थे यहाँ से शिरडी से? तो उपासनी महाराज बोलते हैं कि मैं लगभग पिछले गुरुवार को गया था और आज 8 दिन हो गए। तो बाबा मुस्कुराते हैं। अब बाबा की मुस्कुराहट देख उपासनी महाराज एकदम से रुक जाते हैं और इस गहरे सोच में पड़ जाते हैं कि शिरडी से कोपर गांव मात्र 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसा कैसे संभव है कि 8 दिन वो लगातार चलते रहे। 8 दिन चलने के बाद वो कोपर गांव की सीमा भी पार नहीं कर पाए, वो कोपर गांव तक ही पहुंचे। ऐसा कैसे हो गया? और जैसा बाबा ने उनसे कहा था कि वो 8 दिन में लौट आएंगे, वो ठीक 8 दिन बाद लौट आए। फिर बाबा मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम 8 दिन के बाद यहाँ पर लौट आओगे, तो तुम आ ही गए जैसा कि मैंने तुम्हें बुलाया था।
उपासनी महाराज वहीं खड़े रह जाते हैं। उनको समझ में आता है कि ये जो शक्ति जिस पर मैं अभी तक डाउट कर रहा था, असल में ये कोई आम शक्ति नहीं है, और शायद मेरा डेस्टिनेशन, मेरा जो जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ, जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, जो समस्या का मैं सामना कर रहा हूँ, उसका समाधान यहीं पर है। इसलिए जिस जीवन की अलग अलग दिशाएं, चाहे वो संत हो या कोई व्यक्ति हो या कोई अनोखा व्यक्ति मुझसे मिला हो, चाहे वो कोई ब्रह्मचारी हो कोपर गांव का, वो मुझे बार बार शिरडी की ओर धकेल रहा था। इसका कारण ये था कि जिसकी तलाश मैं हमेशा से कर रहा था वो और कहीं नहीं मुझे यही मिलेगी। और एक बात और, 8 दिन बीत गए और शिरडी से कोपर गांव मात्र 14-15 किलोमीटर कोई व्यक्ति चले ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब बाबा ने उन्हें रोक रखा था, और बाबा की इच्छा के बिना कोई शिरडी आ नहीं सकता, तो शिरडी को छोड़ भी नहीं सकता। हुआ ये कि अब बाबा की शरण चले गए और वो वहीं रुक गए। बाबा ने उन्हें आदेश दिया कि तुम जाकर खंडोबा मंदिर में जाकर बैठ जाओ। अब बाबा को एज गुरु स्वीकार करना उपासनी महाराज के लिए तब मुमकिन हो पाता जब उपासनी महाराज को बाबा कोई तप या कोई अध्ययन या कोई क्रिया बताते। बाबा ने तो उन्हें कोई क्रिया, तप, ध्यान, कोई विधि कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि बाबा हमेशा ऐसा मानते थे कि उनके गुरु ने भी उन्हें सिर्फ प्यार की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से निहारा है, और इसके अलावा उन्हें कोई मंत्र या जादू ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखाई। इसका वर्णन साईं सच्चरित्र में भी मिलता है। तो बाबा अपने शिष्य को कैसे कुछ सिखा सकते हैं? वैसे बाबा ने कभी किसी को शिष्य कहा नहीं, बाबा सबको ही अपना बच्चा समझते थे, अपना पुत्र समझते थे। लेकिन उसके बाद भी अगर हम एक आम भाषा में कहना चाहें तो उपासनी महाराज एक तरह से बाबा के शिष्य ही थे। लेकिन बाबा उन्हें सिर्फ खंडोबा मंदिर में जाने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद बाबा से उन्होंने दोबारा पूछा कि मैं क्या करूं, तो बाबा ने बोला तुम कुछ भी मत करो, तुम उपासनी महाराज तुम जाओ खंडोबा मंदिर में, वहां जाकर सिर्फ बैठ जाओ, भीड़ से दूर रहना और जाकर बस बैठ जाओ, कुछ नहीं करना तुम्हें सब आता है। जिसके बाद श्यामा जो बाबा के क्लोज भक्त थे, उनसे भी उपासनी महाराज ने अर्जी लगवाई और उनसे कहा कि आप बाबा से पूछना कि मेरे लिए कोई विधि, कोई तपस्या कुछ तो बताएं, मैं क्या करूं। जिसके बाद श्यामा ने जब बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया, उसे कुछ भी नहीं करना, उसे सिर्फ खंडोबा मंदिर में जाकर अकेले बैठना है, एकांतवास में बैठना है और कुछ भी नहीं करना, जो होगा सब अपने आप हो जाएगा। इसी वजह से कहते हैं ना कि अक्सर आपका ध्यान इस तरफ चला जाता है कि वो क्या तप किया जाए, क्या योग किया जाए, क्या ध्यान किया जाए, लेकिन कई बार ईश्वर सिर्फ आपसे यही चाहता है कि सिर्फ आप बैठ जाओ, पूर्ण आनंद में बैठ जाओ, क्योंकि वो जो बरसने वाला है वो आपके अंदर ही बैठा है, वो अपने आप ही दर्शन दे देगा। क्योंकि उपासनी महाराज ने इतनी सारे ध्यान क्रियाएं वो तो बचपन से ही वो कर रहे थे, लेकिन हर गुरु ने उन्हें ये ध्यान, तप, योग, ये विधि जरूर बताई थी। लेकिन बाबा एक ऐसे अनोखे गुरु थे उनके, जिन्होंने कोई विधि बताई ही नहीं। उनसे कहा सिर्फ बैठ जाओ और कुछ भी नहीं करना, तुम्हें जो करना है मैं कर दूंगा। यही वजह थी कि खंडोबा मंदिर में कई समय तक निवास किया उपासनी महाराज ने, और कई आगे की कहानियां भी हैं उपासनी महाराज और बाबा से जुड़ी हुई, जिसको हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इन 2 पार्ट्स में मैंने बताया आपको किस तरीके से उपासनी महाराज यानी कि काशीनाथ शास्त्री जी शिरडी आए, और पहले जो बाबा पे डाउट कर रहे थे, शिरडी आने के बाद उन्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई ऐसी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है, जिनको देखकर आप अलग अलग बाबा से जुड़े हुए भक्तों के बारे में जान भी सकते हैं। मैं अक्सर बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।